नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इजी स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको पसंद आए तो कृपया उसे लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 4 से 11 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 दिसंबर को एयरफोर्स ने एलएसी पर एक साथ कितनी आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। 10 महत्वपूर्ण तथ्य, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा हुआ है। एयरफोर्स ने एलएसी पर एक साथ 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल दुश्मनों के विमानों को चंद मिनटों में मार गिराने में सक्षम है। एयरफोर्स ने आकाश मिसाइलों के साथ हवा में मार करने वाली ईगला मिसाइलों का भी परीक्षण किया। कहाँ के प्राइमरी टीचर रणजीत सिंह डिसले ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण तथ्य, महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी टीचर रणजीत सिंह डिसले ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। उन्हें 7 करोड़ रुपए मिले हैं। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को यह प्राइज मिला है। यूनेस्को और लंदन स्थित वार्के फाउंडेशन की तरफ से दिए जाने वाले ग्लोबल टीचर प्राइज की घोषणा 3 दिसंबर को की गई थी। भारतीय मूल की अमेरिकी गीतांजलि राव को किस मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। टाइम। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय मूल की अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। गीतांजलि महज 15 साल की है, लेकिन उन्होंने साइंस से जुड़ी कामयाबी हासिल की है। टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को साइंटिस्ट और इन्वेंटर बताया है। मैगजीन ने पहली बार इस कैटेगरी में किसी को चुना है। दिसंबर में किस चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। बुरेवी। महत्वपूर्ण तथ्य, चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया। बुरेवी ने शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल के तट पर आने का अनुमान है। अलर्ट के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया था। भारतीय नौसेना ने 5 दिसंबर को पूर्वी हिंद महासागर में क्षेत्र में कहाँ की नौसेना के साथ 2 दिवसीय पैसेज अभ्यास शुरू किया। रूस। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय नौसेना ने पिछले शुक्रवार को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी सेना के साथ 2 दिवसीय पैसेज अभ्यास शुरू किया। इसका मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ, आंतरिक संचालन और सर्वोत्तम अभ्यास को बढ़ाना है। कौन सी राज्य सरकार ने प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू किया है। उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू किया है। अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य किया है। रोजगार के लिए प्रदेश में इतिहास में यह एकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। किसने निगरानी उपग्रह गाओफेन 14 का मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। चीन। महत्वपूर्ण तथ्य, चीन ने निगरानी उपग्रह गाओफेन 14 को सिचांग सैटेलाइट सेंटर से छोड़ा गया था। इसको मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। गाओफेन सबसे उन्नत किस्म का उपग्रह है और यह पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की पूरी भौगोलिक जानकारी, उसकी सटीक तस्वीरें लेने में सक्षम है। किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल का नया वर्जन आई मोबाइल पे लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई। महत्वपूर्ण तथ्य, प्राइवेट सेक्टर का आईसीआईसी बैंक ने 7 दिसंबर को अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल का नया वर्जन आई मोबाइल पे लॉन्च किया है। इसके साथ ही बैंक की एंट्री फिनटेक कारोबार में हुई है। बैंक के इस नए ऐप के जरिए किसी भी बैंक के ग्राहक को भुगतान और बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। कहाँ के चेस्टर चिड़ियाघर में दुनिया के सबसे छोटे 2 बंदरों का जन्म हुआ है। इंग्लैंड। महत्वपूर्ण तथ्य, इंग्लैंड के चेस्टर चिड़ियाघर में दुनिया के सबसे छोटे 2 बंदरों का जन्म हुआ। चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक यहाँ बंदरों की सबसे छोटी प्रजाति पिग्मी मार्मोसेट्स यह जुड़वा पिग्मी मार्मोसेट्स की लंबाई 2 इंच है, वजन 10 ग्राम है।
भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से किस फील्ड में फायरिंग रेंज में युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A का परीक्षण किया? पोखरण। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक बार फिर से देश में निर्मित उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान कुछ राउंड फायर किए गए। सेना के महानिदेशक जनरल बख्तरबंद कोर लेफ्टिनेंट जनरल MJS कहलोन मौजूद रहे। ब्रिटेन में 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। 90 साल की मार्गरेट किनन कौन सी वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई है? फाइजर। महत्वपूर्ण तथ्य, 90 साल की मार्गरेट किनन फाइजर वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई है। उन्हें सेंट्रल इंग्लैंड के लोकल कॉवेंट्री अस्पताल में एक टीका लगाया गया। टीका लगवाने के बाद किनन ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं यह कोरोना वैक्सीन लेने वाली पहली इंसान हूं। भारत के फार्मूला रेसर ड्राइवर जेहान दारूवाला ने कौन सी ग्रां प्री में फार्मूला 2 रेस जीतकर इतिहास रच दिया है? साखीर। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के फार्मूला रेस ड्राइवर जेहान दारूवाला ने रविवार को साखीर ग्रां प्री में फार्मूला 2 रेस जीतकर इतिहास रच दिया है। इस रेस जीतने वाले वे भारत के पहले ड्राइवर है। इसमें चैंपियन मिक शूमाकर और डेनियल टिक टूम ने भाग लिया था। दारूवाला के रेड बुल जूनियर टीम साथी यूकी शुनोडा दूसरे स्थान पर रहे। दारूवाला से 3.5 सेकंड पीछे रहे। टिकटुक को तीसरा स्थान मिला। देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? पीएम वाणी। महत्वपूर्ण तथ्य, देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वाणी को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले बुधवार को बताया कि पीएम वाणी के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस, पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस, एग्रीगेटर्स और ऐप प्रदाता शामिल रहेंगे। कर्नाटक अब देश का कौन सा राज्य हो गया है जहां गौ हत्या पर रोक लगाई गई है? 21वां। महत्वपूर्ण तथ्य, कर्नाटक अब देश का 21वां राज्य हो गया है जहां गौ हत्या पर रोक लग गई है। बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार ने कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम संरक्षण विधेयक 2020 पास करा लिया है। कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विधेयक पेश होते ही सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत 20 राज्यों में गौ हत्या अपराध की श्रेणी में आ चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी भी इस तरह की रोक नहीं लग पाई है। मशहूर मंगलेश डबराल का 9 दिसंबर को निधन हो गया। कवि। महत्वपूर्ण तथ्य, मशहूर कवि मंगलेश डबराल का निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे। 72 साल के डबराल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे। उन्होंने बुझ गई पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मुझे दिखी एक मनुष्य जैसी कविताएं लिखी। दुनिया के कई बड़े साहित्यकारों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। 14 मई 1949 को टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में उनका जन्म हुआ था। इजी स्टडी चैनल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। किस संगठन ने 9 दिसंबर को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार किया? डीआरडीओ। महत्वपूर्ण तथ्य, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने पिछले बुधवार को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार किया। यह एन्क्रिप्शन की साझा करने का सबसे मजबूत तरीका है। जो बाइडेन और कमला हैरिस को किस पत्रिका ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टाइम। महत्वपूर्ण तथ्य, अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस को टाइम पत्रिका ने सम्मानित किया है। मैगजीन ने उन्हें 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसकी घोषणा प्रकाशन ने गुरुवार को दी डेमोक्रेटिक पार्टी की इस जोड़ी के 3 अन्य फाइनलिस्टों में से चुना गया है। किस अभिनेता ने ग्लोबल एशियन की लिस्ट में टॉप जगह बनाई है? सोनू सूद। महत्वपूर्ण तथ्य, कोरोना के बीच देश में जरूरतमंद के लिए मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद ने नया मुकाम हासिल किया है। अपनी दरियादिली के चलते सोनू सूद ने ग्लोबल एशियन की लिस्ट में टॉप जगह बनाई है। सोनू सूद को 2020 के लिए नंबर 1 एशियाई हस्ती के रूप में चुना गया है। यूके स्थित ईस्टर्न आई अखबार की ओर से प्रकाशित 50 एशियाई हस्तियों में सोनू सूद को पहला स्थान हासिल हुआ है।
तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो कोई त्रुटि दिखी हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।